अगर वो छेड़खानी लड़कियों के साथ करते थे तो हम लोग शिकायत लेके जाते थे, तो वो कहते थे लड़के हैं, मन तो चल ही जाता है। अरे अब क्यों नहीं किसी का मन चल रहा है? अब नहीं किसी का मन क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है ये बताइए? चलना चाहिए ना मन अभी भी चलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल बदला है। समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। इस तरीके की जो गुंडागर्दी थी उस पर योगी जी ने बुलडोजर चलवाया है। नाम विकास दुबे की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अपराधियों की। अगर अपराधी होगा तो उसकी गाड़ी पलटनी चाहिए और उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। अखिलेश यादव को सपने आ रहे हैं, भगवान कृष्ण का जो नाम नहीं लेते थे आज उनसे भगवान कृष्ण सपने में आके कह रहे हैं बेटा अब तो हिंदू बन जाओ। समाजवादी कहते हैं चुनाव से पहले हम सभी के सब हमारे, और जब वोट खुल जाती है सरकार में आते हैं तब ये कहते हैं सिर्फ हम और सिर्फ ये यादव हमारे। क्या लग रहा है? कन्नौज डिंपल भाभी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है अब की बार माहौल यहाँ सपा का बिल्कुल सफाया ही है। यहाँ से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इससे हमारी तीनों विधानसभा की सीटें निकल रही हैं और बम्पर वोटों से निकल रही हैं। और सपा का बिल्कुल इस बार कन्नौज से सफाया कर दिया जाएगा और 2022 में सफाया होगा 2027 में भी उनका यहाँ से सफाया कर दिया जाएगा। योगी जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी का बुलडोजर तो जा लिया, उसका तेल खत्म हो गया, अब नहीं आने वाली सरकार। योगी जी के बुलडोजर में इतना तेल है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि योगी जी हमारे इतने ईमानदार हैं, उनकी बुलडोजर हमेशा चलती रहेगी। 2022 में भी चलेगी, 2027 में भी चलेगी। योगी जी की सरकार बननी है। योगी जी की सरकार में हम महिलाएं सुरक्षित है और हमारी महिलाओं की आबादी 49% है। अगर हम महिलाएं मिलकर अगर उनको वोट दे दे पूरा तो हम सरकार दोबारा बना लेंगे। जेंट्सों की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पूरा इस समय हम भाई बहनें सब मिलके कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बार तिरवा कन्नौज से सारी सीटें सपा की सफाया है। अखिलेश जी कह रहे हैं 350 पे कब्जा है हमारा, योगी जी का कुछ नहीं चलने वाला, सुपड़ा साफ है। 350 पे तो कब्जा बीजेपी का है, वो हमारी नकल कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मतलब शायद कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग महिला शक्ति ने इस बार ठाना है कि 2022 में बीजेपी सरकार ही लाना है। 2027 में भी हम लाएंगे, 2022 में भी ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रथम चरण का वोटिंग होते ही अखिलेश जी को डर सताने लगा, कहीं ईवीएम हैक तो नहीं हो गई। जी, उनको ये डर सता रहा है, क्योंकि प्रथम चरण में हमारा भाजपा की जो मतदान हुई है लगभग 72% हुई है, इसलिए उनको सताने लगा है कि डर कि हाँ ईवीएम हैंग हो गई है। अरे जब जनता चिल्ला रही है तो ईवीएम कैसे हैंग होगी ये बताइए? अखिलेश जी ऐसे आ जाए सामने, जनता लिख के दे देगी कि हमारी सरकार बन रही है, 2022 में बनेगी, 2027 में बनेगी। और हम महिला बिल्कुल योगी जी के साथ में है और योगी जी के कदम से कदम मिला के चलेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम उनका साथ देंगे। जैसा कि एक वीडियो छोटा सा वायरल हो रहा है, एक बुढ़िया है 90 साल की होंगी, वो कह रही है चुपके से कमल दबा देना, बाहर आके बता देना, साइकिल पे दबा के आए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डर मतलब उनको खमा रहे हैं, लेकिन जो दिल से आवाज आती है वो औरतें जो हमारी कह रही हैं, गांव में हम भी सर्वे कर रहे हैं इस समय, तो देखने को मिला माताएं बहनें कह रही है कि हमारा दिल योगी जी के लिए है, मोदी जी के लिए। इनसे ईमानदार ना हमको मुख्यमंत्री मिलेगा और ना ही मुझे प्रधानमंत्री मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने कुछ सफाई गुंडों की वजह से डर के मारे बोला होगा, लेकिन उनका दिल कमल पे ही जा रहा है, वोट कमल पे ही कर रही है वो लोग। अंदर का दिल योगी जी के लिए धड़क रहा है। कभी कभार ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी गलत है, वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी भले गलत है लेकिन हम कमल के फूल पे ही देंगे वोट। हम क्यों नमक खा रहे हैं तो उनका गान भी करेंगे, ये बोले। माहौल लग रहा है कन्नौज क्या सोच करके बैठा है अब की बार? कन्नौज में माहौल बिल्कुल सही है और अभी हमारे जो इतिहास भी रचेगा। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री आए, इससे हमारे तीनों विधानसभा की सीटों में कम से कम 20-20 हजार की बढ़ोतरी हो गई है और पहले से भी हम जीत रहे थे। सबसे बड़ी बात है महिला सुरक्षा की बात आती है, अखिलेश जी तो बड़े सवाल उठाते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़खानी योगी सरकार में हुई है। जी नहीं, कहीं भी देख लीजिए आप, थाने में जाके देख भी FIR। अच्छा, अगर किसी ने किया हो तो हमारे योगी जी ने तुरंत उसको जेल भिजवाया है, उसके मकान में बिल्डोजर। अच्छा, ये काम सपा सरकार में होती थी। अगर वो छेड़खानी लड़कियों के साथ करते थे तो हम लोग शिकायत लेके जाते थे, तो वो कहते थे लड़के हैं, मन तो चल ही जाता है। अरे अब क्यों नहीं किसी का मन चल रहा है? अब नहीं किसी का मन क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है ये बताइए? चलना चाहिए ना मन अभी भी चलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल बदला है। उनकी पार्टी में सुरक्षित नहीं है। अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन की है, तो आप ये भी तो देखिए आप उनकी। और क्या लग रहा है आपकी बात ठोक के माहौल लग रही है आपकी बात? बिल्कुल लग रही है और 300 के पार हमारी सरकार आ रही है और हमारी योगी सरकार 300 के पार हमारी सीट बन रही है। क्या नाम है? मेरा सीमा कठेरिया है। तो क्या माहौल लग रहा है? महिला क्या सोच करके वोट कर रही है? अच्छा माहौल लग रहा है सर, हमारी योगी सरकार बनेगी 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 100%, 200% बनेगी। क्यों बननी है, क्यों बनेगी? क्योंकि हम बहनों को इतनी सुरक्षा है मोदी सरकार में, भाजपा सरकार में, कि बहुत ही ज्यादा सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ मिल रहा है मोदी सरकार में। और
क्या चाहिए योगी मोदी जी से? भारत अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार तो बुलडोजर सरकार जाली। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, बनेगी सरकार तो बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मोदी जी लौटेंगे और 100% लौटेंगे। कमल खिलेगा, कमल ही खिलेगा। अब नाम है आपका ताई? रमा दौरे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हमको सब दिखाई दे रहा है, अच्छा हो रहा है, कमल ही कमल दिखाई दे रहा है। कमली कमल कमल खिलेगा आपकी बार। और कमल समाजवादी इन्होंने जो किया है वो बहुत कुछ किया है, समाज के लिए बहुत किया है, हाँ, बहन बेटियों के लिए किया है, घर में भी सब कुछ किया है, शौचालय दिया है, कॉलोनी दिया, सब कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात है 10 मार्च को रिजल्ट आना है और 18 मार्च की होली। आपकी बार होली कैसे वाली होनी है? भगवा कलर की होगी, होगी होगी, मोदी मोदी होली होगी। अगर हम बात करें अखिलेश सरकार में, होली जिस दिन थी उस दिन जुमा था, तो होली पर होली वाले लोगों को रोक दिया गया था, बोला कि पहले नमाज होगी। ये समाजवादी सरकार में ही होता था, मुस्लिम को ज्यादा वरीयता दी जाती थी, हमारे हिंदू भाई को नहीं दे। अच्छा, आपने देखा कि जो राम मंदिर हमारी बन रही थी तो 5 सालों से उसी पे मुद्दा उठा के अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे, लेकिन अभी क्या है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खून खराबे के हमारी राम मंदिर बन गई। अब उनका वो मुद्दा खत्म हो गया, अब होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, ईद भी मनेगी, बिल्कुल शांति माहौल में मनेगी, क्योंकि हमारे योगी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, और 2027 में भी हमारे योगी जी आएंगे, 2024 में हमारे मोदी जी आएंगे। नहीं कोई बात यहाँ पे जाति की बातें नहीं हो रही है। कह रहे विकास दुबे की गाड़ी पलट दी, इनकाउंटर हो गया, और खुशी दुबे हैं उनके साथ गलत हुआ। ये अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और जो मतलब योगी जी की सरकार से पहले एक नारा था कि ये जो खाली प्लाट, समाजवादियों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। इस तरीके की जो गुंडागर्दी थी उस पर योगी जी ने बुलडोजर चलवाया है। नाम विकास दुबे की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अपराधियों की। अगर अपराधी होगा तो उसकी गाड़ी पलटनी चाहिए और उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका एनकाउंटर। अपराधी की जाति नहीं होती, भले वो विकास दुबे हो या विकास यादव हो या विकास अग्निहोत्री हो, कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर उसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा है, उनके परिवारों की सच्ची श्रद्धांजलि यही थी कि विकास दुबे की गाड़ी पलटनी चाहिए थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पर अगर कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव कहते हैं धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है योगी जी की। धर्म देखकर कार्रवाई कैसे हो रही? धर्म देखकर कोई क्या मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? क्या अतीक अहमद अपराधी नहीं है? उसने वो तो खुलेआम कैसे हमारे सांसदों विधायकों की हत्या करवा देता था, उसके बाद ब्राह्मणों की हत्या करके, यहाँ तक कि हमारे यहाँ कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या करके, अखिलेश यादव की, आप जाति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार में कन्नौज में हमारे जो शिवरामों के नीरज मिश्रा जी हैं, उनकी हत्या करके उनका सर लखनऊ ले जाया गया था दिखाने। वो भी तो बताइए आप, इस तरीके का ब्राह्मणवाद था। आज वही अखिलेश यादव जिन्होंने नीरज मिश्रा की हत्या करवाई, आज वही ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो सीधा तुष्टिकरण है, आप समझिए, तो सीधा तुष्टिकरण। वो क्या ब्राह्मणों को सम्मान देंगे? ब्राह्मणों का सम्मान अगर कहीं सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। सबसे बड़ा सवाल है कि योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि जो बाउंड्री वॉल लगवाते थे, शमशान की बाउंड्री वॉल लगवाते थे, आज उनको परशुराम याद आने लगे हैं। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी पहले बाउंड्री वॉल लगवाते थे, विकास वहीं दिखता था और कब्रिस्तानों में, और उनको परशुराम याद आ रहे हैं। वो सुनो तो भैया, पहले वो कब्रिस्तान में बाउंड्रियां करवाते थे, वो कुंभ मेला का जो अध्यक्ष बनाते थे आजम खां को मनवाते थे। वो आजम खां क्या करते थे? आजम खां वहाँ भगदड़ मच जाते थे, हजारों हिंदुओं की हत्याएं होती थी। ये जो पिछला चेहरा है उनका, अब वो समझ गए हैं कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर बन गया है। अब राम मंदिर कैसे बना? भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से बना। तो वोट कहाँ जाएगा? राम मंदिर के जाएगा। तो रामलला के दर्शन करना उनकी मजबूरी है, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाना उनकी मजबूरी है, चाहे वो उनकी पार्टी के अभिषेक मिश्रा हो या संतोष पांडे हो। पूरी समाजवादी पार्टी अब अपना रूप बदल रही है, अब वो हिंदू हो रही है। अब वो जनेऊ पहनेगी, अब वो जनेऊ पहनेगी, अब वो हिंदू बनेगी। मतलब योगी जी को देख करके बदलाव नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को सपने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम नहीं लेते थे, आज उनसे भगवान कृष्ण सपने में आके कह रहे हैं, बेटा अब तो हिंदू बन जाओ, अब तो हिंदू बन जाओ, अब तो आप मेरे वंशज हो, अब तो अपना असली रूप में आओ। तो क्या सोच रही है कन्नौज की जनता? क्या सोच रही है अब मैं क्या सपने देख रही कन्नौज की जनता? एक मिनट भैया, एक मिनट। कन्नौज की जनता ने, जो हमारे यहाँ के नेता है माननीय सुब्रत पाठक जी, कन्नौज 2019 का लोकसभा चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं था, कोई आसान चुनाव नहीं था। यहाँ पर एक मिनट बात करने तो पूरी, कोई आसान चुनाव, यहाँ पर सुब्रत पाठक जी लड़ रहे थे अखिलेश यादव की
माननीय डिम्पल यादव जी जो हैं मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, उनका सहयोग कर रही थी मायावती जी, और मायावती और अखिलेश यादव के साथ पूरा देश का विपक्ष था। मान रहे हैं आप ये बात? और ये चुनाव कन्नौज का तो एक हमारे कन्नौज के बब्बर शेर कहिए उनको, सुब्रत पाठक जी अकेले लड़े और ऐसी पछाड़ मारी समाजवादी गिद्धों को, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी पछाड़ मारी कि उन्होंने यहाँ से कन्नौज से जो समाजवादी गढ़ था उसका इतिहास बदल दिया। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कन्नौज की जनता पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कन्नौज लोकसभा की जो 5 सीटें हैं वो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से कमल खिलेगा। ये कन्नौज क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जी कन्नौज का माहौल, कन्नौज आपने देख लिया होगा, कन्नौज का माहौल आपने देख लिया होगा ना। यहाँ की जनता क्या चाह रहा है? कन्नौज क्या चाह रहा है? विकास, कन्नौज क्या चाह रहा है? विकास हो रहा। 300 प्लस सीटें भाजपा जीत के आएगी और पूर्ण बहुमत की फिर हमारी। कन्नौज क्या सोच रहा है? 300 सीटें छोड़ो, कन्नौज की तीनों सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। अरे भाभी का गढ़ है ये तो, भाभी का गढ़ है। भाभी जी का हो गया था पहले, अब खत्म हो गया है। भाभी का गढ़ नहीं है। जो 2019 में जो महागठबंधन हुआ था मायावती जी और समाजवादी पार्टी, इससे बड़ा जीवन में कोई गठबंधन नहीं हो सकता है और भाजपा 100% जीत रही है। भाभी का गढ़ अब इसलिए नहीं बचा है, समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। समाजवादी कहते हैं चुनाव से पहले हम सभी के सब हमारे, और जब वोट खुल जाती है सरकार में आते हैं तब ये कहते हैं सिर्फ हम और सिर्फ ये यादव हमारे। और इसलिए कन्नौज गढ़ नहीं बचा। जब भी कोई गरीब का बेटा, किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा अगर नौकरी पा जाता है तो हमारे शिवपाल चच्चा उस लिस्ट को फाड़ने का काम करते हैं और मनमानी भर्तियां करते हैं। तो अब क्या सोच करके वोट करेंगे कन्नौज के लोग? कन्नौज की जनता सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर, भ्रष्टाचार मुक्त जो हमने व्यवस्था दी है उसके बलबूते पर, और माननीय बाबा जी के ऊपर कोई भी विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा पाई। अगर मेरे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा है तो गुंडे माफियाओं को ठोकने का आरोप लगा है। इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा। क्या लग रहा है ठोको नीति चलने वाली है? नहीं, बिल्कुल। और सुनिए, तिरुआ विधानसभा के कैलाश राजपूत बसे हैं आंखों में और जीत रहे हैं लाखों में।